अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग अच्छे से और खैर आफियत से होंगे। आई बहुत दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैंने काफ़ी दिन पहले ही बनाई थी, लेकिन मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोची थोड़ी आप लोगों से बातें भी हो जाएंगी और थोड़ा मैं वीडियो भी अपना अपलोड कर दूँगी। तो बेसिकली हम जा रहे थे, ये ईद के 1 दिन पहले का वीडियो है ये। तो मतलब मैंने शूट करी थी, बट मुझे एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट आज मुझे टाइम मिला, मैंने जैसे तैसे टाइम निकाली। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर निकल गए थे। अप्पी को कुछ सामान लेना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो फिर अप्पी ने मुझे बोले कि तू शाम में वहाँ से निकल जाना बस पकड़ के, और यहाँ पर मैं स्टेशन के पास तुझे मिल जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ से स्टेशन आई, बस पकड़ के अप्पी स्टेशन के पास मिल गए। फिर यहाँ पर ये पूरा ऐसे ना मार्केट है, शाम के टाइम यहाँ पर सब ऐसे खाने पीने की मज़े मज़े की चीज़ें मिलती है। और बस फिर हम चल रहे थे बस अप्पी को ऑफ़िस के लिए कुछ सामान लेना था, उनके ख़राब हो गया था उनका सामान। तो फिर यहाँ से बस चल रहे थे हम लोग। इतना क्राउड नहीं था लेकिन बेसिकली यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती। बट इस टाइम पे थोड़ा सा क्राउड कम था, तो चलो ये तो अच्छी बात हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आए हम लोग। यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, फुटवेयर का स्टॉल है। यहाँ से अप्पी हमेशा चप्पल अपनी लेते हैं, जैसा भी मतलब ऑफिस टाइप की चप्पल यहाँ पर सारी मिलती है। फुटवेयर जो जैसे चाहिए कस्टमाइज़ करके भी देते हैं। फिर उसके बाद घर आने के बाद देखे तो हम लोगों के लिए इतना बड़ा सरप्राइज़ था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बकरा आ गया था घर में कुर्बानी के लिए। और ये फैज़ान और उसके मतलब मेरे अब्बू, फैज़ान के नाना दोनों गए थे लाने के लिए और लेकर आए। फैज़ान माशाल्लाह बहुत खुश था, बहुत इतना ज़्यादा खुश था। पूरा टाइम वो उसके साथ रहता था, एक सेकंड उसको अकेले नहीं छोड़ता था। कहीं भी जाता था अपने साथ लेके जाता था कि नहीं मैं लेके जाऊंगा नहीं। और वो फैज़ान के साथ काफ़ी बकरा भी मेरा कंफर्टेबल था। तो यहाँ पर और भी बकरे आए थे गली में, ये देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी आए थे बट मैंने सारे बकरे नहीं दिखाई, लेकिन जितने मतलब मैं दिखा सकती थी मैंने आपको दिखाई। फिर फैज़ान उसको निकाल रहा था, लेके जा रहा था। सोच वो बोला कि मैं उसको राउंड मारने के लिए लेके जाता हूँ, क्योंकि रात हो गई थी तो सोने का था, तो उसको चैन नहीं है, बिना उसको घुमाए ना वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसको लेके गया वो दूसरे बकरों के पास घुमाने के लिए। फिर बस नेक्स्ट डे हो गया कुर्बानी का दिन। इसके बाद मैं आके लेट गई, और ये इतना अच्छा था ना, लिटरली इसके पास लेटो ना ये खुद ही आके तुम्हारे से अपने से चिपक जाता था और अपना सर अपने हाथ पे या अपने ऊपर रख के मतलब मेरे ऊपर रख के सोता था। और उसको अच्छा लगता था, और मैं उसको बैठ बोलती थी तो वो बैठ भी जाता था, उठ बोलती थी तो उठ भी जाता था। काफ़ी अच्छा था, तंग बिल्कुल नहीं किया। कभी कभी मस्ती वस्ती हो जाती थी उसके साथ। बस फिर क्या, मैं यहाँ पर लेटी थी और मैं उसको थोड़ा बहुत प्यार कर रही थी। वो अपना सर देख रहे हो मेरे ऊपर कैसे रख के सोया है। बहुत बुरा भी फ़ील हो रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो चीज़ ही ऐसी है कि लेकिन इंशाल्लाह हम ऊपर ज़रूर मिलेंगे। जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी हमारे लोग हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो क़यामत के दिन हमसे ज़रूर मिलेंगे, भले हमें। बस तो फिर क्या, फिर हो गया टाइम उनके कुर्बानी का, तो हम सब ऊपर आ गए। कुर्बानी नीचे स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद हम ऊपर आए तो फैज़ान यहाँ पर अपने शूज़ वगैरह अपने मतलब अपने नाना के शूज़ देख रहा था, क्योंकि अभी वो इतना बड़ा हो चुका है ना कि उसको मेरे अब्बू के और उसके पैर एक साइज़ के हो गए। तो इसीलिए वो अपने शूज़ सिलेक्ट कर रहा था कि मैं आज कुर्ते के नीचे क्या पहनूँ। एक्चुअली उसने अरमानी सिलाया था। फिर उसके बाद ये उसकी अम्मी है, उसकी अम्मी कुर्बानी हो गई थी तो मेरे अम्मी उसको बुला रहे थे, मतलब मेरी अप्पी को नीचे बुला रहे थे। तो वो जा रही थी नीचे, ही आप लोगों को हाई कर रही है। फिर उसके बाद नीचे गई, वो जो भी है पकाने वकाने का यही सब देखती है, हम लोग ऐसे कुछ भी नहीं देखते, उसको ही सब ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर उसके बाद यहाँ पर शनाया और शयान मोबाइल देख रहे थे। उसकी अम्मी गए तो शनाया उठ गई कि मेरे अम्मी कहाँ गए, उसको अपने अम्मी के बिना एक मिनट भी चैन नहीं रहता है। फिर उसके बाद हो गया सब कुर्बानी वगैरह, तो घर में दिल नहीं लग रहा था, तो फिर बाहर से कुछ सामान लेना था, तो हम लोग आ गए डी मार्ट से हमने कुछ सामान लिए।
पकाने के लिए कुछ कम पड़ गया था तो हम यहाँ पर आकर ले लिए थे। और जैसे ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन ही, तो यहाँ पे पिकअप पॉइंट है, तो यहाँ से आके पिकअप कर लिया हम लोगों ने। फिर अप्पी, मैं और फैज़ान की अम्मी भी आए थे, हम तीनों एक ही साइड मतलब बैठ गए थे एक साइड। और कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। बहुत लोगों को जानना रहता है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करती हूँ एक्चुअली, मैं रहती कहाँ पर हूँ, कौन सा लोकेशन। तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चले। फिर उसके बाद बस हम लोग यहाँ से निकल गए सामान लेकर, थोड़ा सा बाहर राउंड मारने, क्योंकि घर में लिटरली दिल नहीं लग रहा था बकरे के जाने के बाद। बस फिर अप्पी ने गाड़ी स्टार्ट किया, हम तीनों बैठे, अप्पी भी अपना शूट कर रहे थे और मैं भी अपना शूट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आए, हम लोग अपने शूज़ का फ्लिक्स कर रहे थे। और बेसिकली अप्पी की हो गई थी चप्पल ख़राब, तो फिर वो बनाने के लिए बैठे थे वहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर खड़े रह के फ्लिक्स कर रहे थे अपने शूज़ को। तो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, दुआओं की सख्त ज़रूरत है गाइस। बस फिर वीडियोस वगैरह हमने बनाए रास्ते में, थोड़ा हम इंजॉय भी करे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए। फिर यहाँ पर अप्पी देखो अपनी चप्पल बनवा रहे थे। अगर आप भी कोई भी चप्पल अगर लेते हो ना, तो उसको पहनने से पहले ना उसको सिला लीजिएगा, जो मोची रहते हैं ना उनके पास से, क्योंकि फिर वो क्या होता है ना, फिर वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। अगर आप ऐसे ले लिए, ऐसे पहन लिए ना, तो फिर वो ज़्यादा चलती नहीं है। और अगर आपको उसको ज़्यादा दिन चलाना है अच्छे तरीके से एकदम, तो फिर सबसे पहले कोई भी अगर नई चप्पल परचेज़ करते हो ना, उसको सिला लिया करें। तो चप्पल हो गई सिला के। फिर उसके बाद अप्पी को कुछ और भी काम था, उनको कुछ सामान लेना था मेडिकल से। तो हम लोग यहाँ पर से ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ पर से मेडिकल जा रहे थे। तो मेडिकल तो ऐसे बहुत जगह पे है, अलग अलग, आपको तो पता ही है मेडिकल पॉइंट्स छोटे छोटे हर जगह पे। लेकिन हम जो जा रहे थे ना, वहाँ पर क्या होता है ना, ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलता है और अच्छी मेडिसिन भी रहती है। और अगर आपको वो जगह जाननी है कहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और कम प्राइस में मिलता है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको लोकेशन और उनका नंबर वगैरह शेयर कर दूँगी। तो यहाँ से हमने मैं वहाँ पे शूट नहीं करी एक्चुअली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो इसके लिए हम लोग ने जैसे तैसे हो गया, फिर मेडिसिन वगैरह लेके हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। तो अभी यहाँ पर अप्पी गाड़ी स्टार्ट करेंगे, जब तक हम थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बना रहे थे। एक्चुअली फैज़ान की अम्मी भी वीडियो बनाते, तो वो लाइव आए थे, तो वो अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, मुझे भी बता रहे थे क्या है कैसा है। तो यहाँ पर ये मेडिकल है, बट हमने ये मेडिकल में नहीं गए थे, ऊपर इसके एक फ्लोर पर मेडिकल है, वहाँ से हमने परचेज़ किए थे। अगर आपको जानना है कहाँ से लिए थे तो फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आपको लोकेशन शेयर कर दूँगी। फिर बाहर तो आपको तो पता ही है आजकल का मौसम कितना बेकार चल रहा है, कि बारिश का तो कोई पता नहीं है। आज 20 तारीख हो चुकी है, लेकिन एक बूंद भी अगर मुंबई में बारिश हुई रहेगी तो फिर बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बूंद बारिश नहीं हुई है, फिर इतना गर्म, इतना सफोकेशन, ह्यूमिडिटी लेवल 70+ हो गया है। आपको पता है अगर ह्यूमिडिटी लेवल अगर 80-85 तक अगर चला गया ना, दैट मीन्स ख़त्म, इंसान को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और आज मुंबई का ये हाल है कि ह्यूमिडिटी 70% पे चला गया और टेम्परेचर तो पूछो ही मत, इतना गर्म। तो फिर हम लोग यहाँ पर आए, थोड़ा सा गन्ने का जूस वगैरह पिया, अंकल ने हम लोगों को फ्रेश गन्ने का जूस निकाल के दिए, हम तीनों ने अपना अपना जूस लिए। एक्चुअली इसको फ्रेश पी लो तो ही अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जूस वगैरह पीने के बाद घर के लिए सोचे थे निकलेंगे, लेकिन मेरा घर पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा बकरा नहीं था, तो इसीलिए उसकी बहुत याद आ रही थी मुझे। तो फिर हमने फिक्स किया, फिर यहाँ पर घर पे पहुँचे तो अप्पी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। एक्चुअली मुझे ड्राइव करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी, तो हेलमेट वगैरह पहनी तो अप्पी आए, थोड़ा सा वो भी वीडियो में आ गए थे।
तो ये लोग घर पे चले गए, मैं भी घर पे गई। फिर घर पे जाके मैं फ़्रेश वगैरह होके फिर मैं पार्क में आ गई, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, घर पे मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। मुझे बकरे की लिटरली इतनी याद आ रही थी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम पार्क में आके बैठे। पार्क में भी इतनी धूप कि पूछो ही मत। छाँव तो कहीं मिल ही नहीं रही कि छाँव में कहीं जाके बैठो। अब देख सकते हो कहीं पर भी छाँव नहीं थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे कोई जगह ढूंढी, एक आंटी वगैरह लोग को थोड़ा शिफ्ट विफ्ट करा के मैं कोई छाँव में आके बैठ गई। लिटरली बहुत धूप थी और बहुत गर्मी है मुंबई में। प्लीज़ आप भी दुआ करो कि मुंबई में जल्दी से जल्दी बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश की बहुत ज़रूरत है। फिर उसके बाद ये अंकल गार्डन में पानी डाल रहे थे, तो मैंने उनका भी थोड़ा सा वीडियो ले ली। उसके बाद यहाँ पर सारे बच्चे ऐसे ग्राउंड में खेल रहे थे, मैं बैठी थी। सब मतलब मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर सुकून मिलता है यहाँ पर आके। फिर उसके बाद बस हो गया, मेरा टाइम भी हो गया था। घर से कॉल भी आ रही थी कि अब बहुत देर हो गई है, घर पे आ जाओ, शाम होने को आई है, ज़्यादा बाहर नहीं रहते। तो फिर इसके लिए फिर मैं घर के लिए यहाँ से निकल गई। फिर यहाँ पर मैं देखी ना, आगे लड़ाई हो रही थी। मतलब एक लड़का था थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइंड, अल्लाह ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे जल्दी से। लेकिन थोड़ा सा उसका दिमागी हालात थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। लेकिन सारे बच्चे ना उसको तंग कर रहे थे और वो लिटरली रो रहा था वो लड़का। तो मुझे देख के बहुत बुरा भी फ़ील हुआ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पेरेंट्स उसके साथ में थे। अगर कोई नहीं रहता तो डेफ़िनेटली मैं बोलती ज़रूर कि क्यों उसको तंग कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने जो भी खाई पी थी उसका मैंने डस्टबिन में कचरा वगैरह डाली। फिर उसके बाद यहाँ से मैं निकल गई अपने घर के लिए। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैं जल्दी लाइव भी आऊँगी।